ब्रज माने संसार, तो संसार की सबसे बड़ी लीला जिसका नाम है रास लीला। रसा नाम समूह रास। रस जो है वो परात्पर परब्रह्म परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कुछ और रस नहीं है। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, रसो वही सः। भगवती श्रुति कहती हैं एकमात्र परात्पर परब्रह्म परमात्मा ही रस है, और उस ब्रह्म का, उसके रस रूप का विभिन्न रूपों में आस्वादन कराने वाली जो लीला है उसी का नाम रास लीला है। लयनम विलयनम लाति यासा लीला पूर्व के दिनों में भी निवेदन किया है। रसा नाम समूह रासा, यह कथा जो है यह जागतिक वासनाओं पर विजय प्राप्त करने की कथा है, इसलिए इसका नाम है रास लीला को कहते हैं काम विजय की लीला। संसार के सभी प्राणियों को काम ही दबा देता है, वह राम से मिलने नहीं देता। जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम तह काम, तुलसी कबहू रही सकहीं रवि रजनी इकठाम। एक स्थान पर जैसे रात्रि और सूर्य का रहना संभव नहीं है, उसी तरह संसार की वासनाएं और भगवान का भजन दोनों एक साथ कैसे हो। और ये वासना जिसका प्रधान देवता है कामदेव, यह इतना प्रबल है कि पूर्वाचार्यों ने कहा है कि इसने ब्रह्मा जी को भी जीत लिया है। अब भगवान को ढूंढ रहा है, इतना ढीठ हो गया है, उद्धत हो गया है, उद्दंड हो गया है कि इसने ब्रह्मा जी को भी जीत लिया है। इसलिए इस कथा की शुरुआत करते हुए, रास पंचाध्यायी की शुरुआत करते हुए आचार्य श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज एक मंगलाचरण करते हैं। ब्रह्मादिजय समरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा, जयति श्रीपति गोपी रास मंडल मंडना। भगवान कौन है? जयति श्रीपति गोपी रास मंडल मंडना। भगवान श्रीपति माने श्रीमन नारायण है। श्री शुकाचार्य महाभाग बोलते हैं भगवान पिता रात्रि, ये भगवान है। यह लीला किसकी है? भगवान की है। किसी पुरुष की लीला नहीं, किसी बालक की लीला नहीं, किसी प्राकृत व्यक्ति की लीला नहीं है। यह इस लीला के अनुष्ठाता भगवान है। और आधार क्या है? कहा योग माया उपाश्रय। योग माया का भगवान ने उपाश्रयण किया है। यह लीला क्यों कर रहे हैं? कहा कामदेव जो है उसने श्री ब्रह्मा जी को भी जीत लिया है। ब्रह्मादिजय समरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पा। कामदेव किसी को दुनिया में चैन से रहने नहीं दे रहा है, तो भगवान ने रास लीला करके कंदर्प के गर्भ का दलन किया, कंदर्प के गर्भ का हनन किया। काम की सारी अकड़ जो है वो समाप्त कर, काम उनके अधीन हो गया। जयति श्रीपति गोपी रास मंडल मंडना। भगवान स्वयं श्रीमन नारायण श्री कृष्ण के रूप में परमाराध्य चरण ब्रज देवियों गोपांगनाओं के रास मंडल को मंडित कर रहे हैं। इसके लिए इस लीला को संपन्न किया। पूर्वाचार्यों ने एक पंक्ति और जोड़ी है, अति विषयिनः श्रृंगार रसासिक्ता नाम अपि स्वाभिकर्तुं कृतेयं लीला। अत्यंत विषयी वासना में फंसे हुए सांसारिक प्राणियों को भी स्वाभिकर्तुं अपने सम्मुख करने के लिए, उन्हें तारने के लिए, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान ने इस लीला को संपन्न किया है। यह है रास लीला। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद की पूर्ण कला है, चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ शरद पूर्णिमा को प्रफुल्लित है, उदित है। और प्रकृति देवी भी अपनी समस्त सुषमाओं के साथ आज शोभायमान हो रही है। और भगवान रात्रि के प्रथम प्रहर में, संध्या अभी अभी बीती है,
और शरद की उस शरदिंदु की आभा में यमुना के तट पर कदम के वृक्ष के नीचे चहलकदमी कर रहे हैं, अकेले हैं। अचानक भगवान ने देखा कि एक देवता वहाँ घूम रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं भगवान को देखकर। भगवान ने पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं कामदेव हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ? कहा आप ही से मिलने आना हुआ है। मुझसे कोई काम हो तो बताइए। कामदेव को भला क्या काम हो सकता है? लेकिन कामदेव ने कहा आपसे एक ही काम है, आपका और हमारा एक बार सामना हो चुका है, लेकिन उस समय की परिस्थितियों ने मुझे आपके अधीन कर दिया। भगवान ने पूछा कहाँ हुआ है? कहा जब आप श्री रामावतार में आए थे तब भी मैं आपसे मिलने आया था। मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण मैं हूँ। दुनिया के सारे लोग मुझे चाहते हैं, मेरे पीछे रहते हैं, और जब मैं आपके पास आया, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, मानव मदन दुंदुबी दीना, मनसा विश्व विजय जा कीना। लेकिन आपके सम्मुख आने पर जब आपको मैंने दुंदुभी दी, आपको ललकारा, चुनौती दी, और उसके बाद आपके सम्मुख जब आया तो आपकी छवि को देखकर, आपकी शोभा को देखकर आपके श्री चरणों में मैं बलिहारी चला गया। लोगों ने कहा कि भगवान श्री राघवेंद्र तो इस समय दुल्हा बनेंगे, जनकपुर की बात है, और दूल्हे के लिए एक अदद, एक बढ़िया घोड़े की जरूरत है, घोड़े पर ही दूल्हे बैठते थे। तो कामदेव ने सुना कि घोड़े की खोज हो रही है, तो वो स्वयं घोड़ा बन गया। उसने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं चूक जाऊं, इनकी सेवा दो क्षण के लिए मुझे भी सुलभ हो जाए, इनके सौंदर्य की अभिवृद्धि में मेरी भी कुछ और वो लग जाए, मेरा योगदान हो जाए। कामदेव घोड़ा बन गया, जनबाज वेश बनाई मन सिच। कामदेव भी घोड़ा बनकर उधर मंडराने लगा, घूमने लगा। लोगों ने कहा कि ये घोड़ा तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, कहा इसी पर इनको बैठाओ। अब उस घोड़े पर भगवान श्री रामभद्र बैठते हैं। घोड़े को देखने कोई नहीं आता, सब दूल्हे को देखने आते। भीड़ से आवाज आती है श्री ब्रह्मा जी आ गए, कार्तिकेय आ गए। कामदेव भी बड़ा प्रसन्न है कि सब मुझे भी तो देखते ही होंगे। देवराज इंद्र आ गए। अब कामदेव डरने लगा कि कहीं ये न सूचना हो जाए कि भगवान शिव भी आ गए। उनके नाम से कांपता है, एक बार जो जला दिया है उन्होंने। तब तक लोगों ने कहा कि देखो भगवान शिव कितने सुंदर ढंग से देख रहे हैं। कामदेव डर गया, अभी तो दो ही नेत्रों से देख रहे होंगे, कहीं तीसरे से न देख रहे। लोगों ने कहा कि तीसरे के फेरे में क्या पड़े हो, 15 नेत्रों से देख रहे हैं। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शिव के 5 मुख हैं, एक मुख में 3 नेत्र हैं, तो पांचों में कितने हो गए? 15। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। आज 15 नेत्रों से कामदेव को भगवान शिव देख रहे हैं, लेकिन वह जल नहीं रहा है, उसे भी आश्चर्य हो रहा है। लोगों ने कहा कि भगवान शिव उस काम को जलाते हैं जो राम के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। जिसके ऊपर राम आरूढ़ हैं, उस काम की तो भगवान शिव प्रशंसा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। कामदेव ने कहा कि चलो आज तो मैं राम के अधीन हूँ, लेकिन इसी प्रकार तत्परता से लगे रहकर एक दिन राम को भी अपने अधीन मुझे करना है। वह शिव को नहीं जीत सका, लेकिन राम को जीतने के लिए अभी वो लालायित है। भगवान राम ने कहा कि फिर तुम कब मिलोगे? कहा महाराज यहाँ तो आप मर्यादा में हैं, ऐसे स्थान में मुझे बुलाइए जहाँ मर्यादा का कोई बंधन न हो। भगवान ने कहा तब फ्री स्टाइल जो कार्यक्रम हमारा है, फ्री स्टाइल कुश्ती भी एक होती है।
कोई मर्यादा नहीं, तुम ब्रज में आना। आज भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की संसार की दृष्टि से आयु 8 वर्षों की और कामदेव ब्रज में आ गया है, सामने आ गया। भगवान ने कामदेव को देखा, समझ गए कि यह जीतने आया है और यह भी समझ गए कि इसने ब्रह्मा जी को जीत लिया है, तब से इसका अहंकार आकाश को भी छू रहा है। और भगवान को अहंकार को ही दूर करते हैं, देहाभिमान को ही दूर करते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने क्लीन काम बीज से संपुटित कर अपनी मुरली उस पर की वंशी बजाई। रात्रि का प्रथम प्रहर है, गोपियां घोष में है और भगवान श्याम सुंदर वंशी बजा रहे हैं। अचानक गोपियों ने उस वंशी की ध्वनि को जब सुनी तो उनके मन में भाव आया कि भगवान हमारा नाम ले लेकर वन में पुकार रहे हैं। भगवान तो वंशी बजा रहे हैं, लेकिन गोपियों को ये सुनाई पड़ रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि हरि ललिता, हरि विशाखा, हरि चित्रा, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। अब सारी गोपियां धारी धाम काम सब त्यागी, मनो रंग निधि लूटन लागी। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। अनंग माने काम, लेकिन भागवत जी में जहाँ जहाँ विशेषकर रास के प्रसंगों में जहाँ जहाँ काम है, अनंग है, वहाँ तद शब्द लगा है। गोपियों के मन में काम अवश्य है, लेकिन कौन सा काम है? कहा तद विषयक कामना है। तद माने ब्रह्म, तद माने ब्रह्म। किसी दिन निवेदन किया था श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। तत् माने ब्रह्म, तो तद विषयक, ब्रह्म विषयक, कृष्ण विषयक कामना है। गोपियों के जीवन में कोई और कामना है ही नहीं, उनके जीवन में कोई और विषय है ही नहीं। तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, गोपांगनाओं के चित्त में तद विषयक, कृष्ण विषयक, ब्रह्म विषयक कामना बढ़ गई। और ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज देवियों के जो मानस हैं, जो उनके मन हैं, वो कृष्ण गृहीत, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अनुगृहीत है। गृहीत माने भगवान ने पकड़ लिया है, लेकिन जिसकी चित्त वृत्तियों को, जिसकी अंतरात्मा को भगवान पकड़ लें, खींच लें, इसका मतलब भगवान ने उसकी अंतरात्मा पर, उसकी चित्त वृत्तियों पर, उसकी अंतर्वृत्तियों पर अनुग्रह किया। भगवान जिस पर अनुग्रह करते हैं उसी की चित्त वृत्तियाँ भगवान के वश में होती हैं। आजन्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जबलोलकुंडला। सारी गोपियां दौड़कर भगवान के पास जा रही हैं, लेकिन अन्यम अन्यम अलक्षितम उद्यमाः, एक ही साथ सब जा रही हैं, लेकिन एक दूसरे के उद्यम को देखती नहीं थी। कौन कैसे जा रहा है, कौन क्या कर रहा है और किसको कैसे जाना चाहिए, इस फेरे में गोपियां नहीं है, सब अपने से जा रहे हैं। हमारे यहाँ 5 व्यक्ति यदि आध्यात्मिक दिशा में भी बढ़ने लगे एक साथ, तो वो अपने बारे में कम, अन्यों के बारे में अधिक चिंतित रहेंगे। कहेंगे कि ये गड़बड़ है, ऐसे होना चाहिए, तुममें ये कमी है। लेकिन गोपियां एक दूसरे की कमियों की ओर नहीं देख रही हैं, बल्कि गोपियां बड़ी प्रेम के साथ उनके जीवन में, उनके मस्तिष्क में, उनके मन में केवल गोविंद की ही चेतना है, केवल उन्हीं की लालसा है, उनके लिए दौड़ कर जा रही हैं। सयत्र कांतो जबलोलकुंडला। गोपियां किस दशा में है, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। दुहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। कुछ गोपियां जिस समय भगवान श्याम सुंदर की वंशी बज रही है, उस समय कुछ गोपियां गोदोहन कर रही है। दुहंत्यो भी ययो